अमेरिका के ज़वाल के साथ-साथ आपकी पूरी दुनिया कोलैप्स कर जाएगी, जिसमें चाइना भी ये नहीं चाहता कि अमेरिका गिरे। चाइना कभी भी सुपर पावर नहीं बन सकता। अब भी बिल्कुल, मैं कह बिल्कुल। रहा हूँ जंग होगी, जब तक होगी नहीं, तब तक टलेगी नहीं। हम हरम में हुँ, बैठे थे तो एक बहुत बड़ा धमाका सुनाई दिया। एक दफ़ा नहीं, 2-3 इकट्ठे, और इतना बड़ा था कि उस धमाके को मैंने तो कभी नहीं सुना था कि इज़राइल को जाने वाले मिसाइल सऊदीया डिफेंड करता है। जंग सर पे आई हुई है, सब टकराएँगे, लेकिन इनके हुँ, हुँ। नसीब में इकट्ठे टकराना नहीं है, बारी-बारी है। अब अगला नंबर तुर्की का है। 27 अक्टूबर से पहले-पहले यूरोप एक बहुत बड़े अटैक में जाता मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाज़िर है नए दौर के प्लेटफ़ॉर्म से। नाज़रीन, आज हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट उसामा अली, जो बड़े सीनियर एस्ट्रोलॉजर हैं और जिनकी प्रेडिक्शंस काफ़ी हद तक सच होती हैं, और लोग इनसे बड़ी चीज़ों में नॉलेज भी लेते हैं, और ये बड़ा अच्छा गाइड भी करते हैं, और बिज़नेस कंसल्टेंसी भी ये प्रोवाइड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई, क्या हाल है आपके? जी, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएँ क्या हाल है? मैं भी ठीक। सामा भाई, ये जो अब एक नया हम देख रहे हैं कि अमेरिका का सेकंड वर्ल्ड वॉर से बाद एक वर्ल्ड ऑर्डर बना था, जो नेटो और ये तमाम चीज़ें बनी थी, और जिसमें अमेरिका सुपर पावर बन गया था। लेकिन अब जो मौजूदा हालात हैं, इनमें चाइना बड़ी तेज़ी से उभरता हुआ नज़र आ रहा है, और कुछ नए ब्लॉक्स बनते नज़र आ रहे हैं। अब आप क्या समझते हैं, नया वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा, और उसमें क्या अमेरिका ही सुपर पावर रहेगा, या क्या समझते हैं आप इन फ्यूचर अब? जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, इसके लिए जो हमारी प्रेडिक्शंस को समझने के लिए बुनियादी तौर हुँ, पे हुँ। थोड़ी-सी हकीकतों का सामना करना, या आपके नाज़रीन का जो ज़मीनी हक़ाइक़ है, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया में हुँ, हुँ। तकरीबन वाहिद अमेरिका है जिसके कुछ 750 के करीब अस्करी अड्डे मौजूद हैं पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए। उनको आप अस्करी अ, आर्मी बेसिस कह लें, उसके जिस तरह के भी अड्डे कह लें, जिसके ज़रिए वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। और इसी तरीके से जो अ, पूरी दुनिया का जितना मोस्टली आपके ममालिक का एसेट है, मतलब इवन चाइना ने भी हुँ, काफ़ी हुँ। अरसे से वैसे तो इसमें गोल्ड में अपनी करेंसीज़ को या एसेट्स को बनाना शुरू किया। लेकिन सबसे बड़ा जो इस टाइम हुँ, कर्ज़ा है हुँ। अमेरिका पे, उसमें भी चाइना शामिल है। जबकि डॉलर अमेरिका खुद हुँ, छाप हुँ। रहा है, और वो भी एक्सेसिव छाप के गुज़ारा कर रहा है। और इस बात को समझे हुँ, ज़रा हुँ। थोड़ा-सा बारीकी से कि अमेरिका के ज़वाल के साथ-साथ आपकी पूरी दुनिया कोलैप्स कर जाएगी। जब हुँ, हुँ। मसला ये है कि जब आप लोग सोचने लगते हैं कि जी अमेरिका सुपर पावर नहीं रहेगा, तो आपको लगता है कि हुँ, चाइना हुँ। सुपर पावर होगा। जबकि ये बात हुँ, बड़ी हुँ। ज़रूरी बिल्कुल। है समझनी कि अमेरिका के गिरने के साथ-साथ पूरी दुनिया का इकोनॉमिक सिस्टम गिरेगा बेसिकली। आपकी जेब में पड़ा इस टाइम पाकिस्तान बिल्कुल, का, बिल्कुल। अगर मान लो सबका ब्लैक मनी जो होगा वो डॉलर्स में होगा। रुपी वैसे ही नॉन हुँ, ट्रस्टेब वो क्या कहते हैं, इतना ट्रस्टेबल नहीं रहा। जो माज़ी से हमने गुज़श्ता इमरान हुँ, खान के हुँ। चेंज से अब तक देखा है, 187 से ये जाके 250 कहीं, हुँ, और फिर अब 285, साढ़े 300, बल्कि 340 को टच मारा। उसी दिन आप लोगों की वेल्थ तो आधी रह हुँ, गई हुँ। थी। तो इसको ज़रा तनाज़ुर को ज़रा हुँ, हुँ। देख लें, समझ लें, फिर मैं प्रेडिक्शंस की तरफ आता हूँ कि हमारी जो एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स है हुँ, वो क्या कह रही है, क्योंकि आप लोगों को ये बात हुँ। समझानी बड़ी ज़रूरी है कि आप लोग जब अमेरिका हुँ, की, मैं हुँ। अमूमन लोगों के माइंडसेट देखता हूँ कि अमेरिका की बर्बादी पे सोचते हैं कि बाकी दुनिया ओके है। नहीं, हुँ, आपका हुँ। भी हुकूमत, आपका भी पूरा इससे जुड़ा निज़ाम, आईएमएफ के बगैर आप चलते हैं? हुँ, हुँ। अगर अमेरिका गया तो डॉलर की क्या हुँ, वुकत हुँ। रह जाएगी, तो आप किस पे चलेंगे? आप बताएँ। तो बेसिकली अमेरिका की बका के लिए इस वक़्त का हुँ, हर हुँ। मुल्क, हर हुकूमत हुँ, लाशऊरी हुँ। तौर पे कोशिश करती है कि अमेरिका ना गिरे, जिसमें चाइना भी ये नहीं चाहता कि अमेरिका गिरे। क्योंकि हुँ, आज हुँ। अगर सुबह आप अमेरिका को बैंकरप्ट शो कर दें, तो हुँ, हुँ। चाइना का सबसे बड़ा नुकसान अपना होगा, और चाइना सबसे ज़्यादा जैसे कहते हैं कि प्रॉब्लम में आ जाएगा। क्योंकि इस इकोनॉमिक हुँ, हुँ। सिस्टम में जिसके बिल्कुल। सबसे बड़े स्टेक होंगे, वो अब आ जाएँ कि अमेरिका क्या अमेरिका और उसका निज़ाम ख़त्म होने जा रहा है? तो यस, ये आपको याद होगा, अगर हुँ, हुँ। पिछले साल की हमारी वीडियो आपके व्यूअर्स ने देखी हो, तो उसमें अर्ज़ की थी हुँ, कि हुँ। ट्रंप खुद एक गिरन की तरह अमेरिका को लग गया है,
और ये उसका सिंबल है। हुँ, और बिल्कुल। सिंबॉलिकली अब अमेरिका के अपने ज़वाल के दिन है। तो फिर अब हुँ, हुँ, ये समझ लें कि जब मैं अमेरिका के ज़वाल के दिन कहता हूँ, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि चाइना खड़ा हो जाएगा। ये हुँ, दिमागों हुँ, से बात निकाल दें। एक हुँ, तो हुँ, इसमें एस्पेक्ट है एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट, कि अमेरिका जी। के ज़वाल के साथ आपका पूरी दुनिया का बेसिकली ये करंट रिजीम या ये करंट जितनी भी पूरी दुनिया की इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट या आपका इकोनॉमिक सिस्टम सारा ज़मीन बोस होगा, सिर्फ अमेरिका नहीं होगा, पहली बात। दूसरी ये है कि बिल्कुल, चाइना ठीक। कभी भी इसको रिलीजियस एस्पेक्ट से कह लें, तब भी, इसको एस्ट्रोलॉजिकली कह लें तब भी, चाइना कभी भी सुपर पावर नहीं बन सकता। उसके पास ये कैपेसिटी, ये कैपेबिलिटी मौजूद नहीं है। न्यूक्लियस में नहीं है। हुँ, हुँ, मतलब आप ये समझें कि हुँ, हुँ, लीडरशिप एक गट्स होते हैं, जो आपको फ्रंट पे लाके खड़ा करते हैं। मिसाल के तौर पे एक बच्चा आपका पैदा होता है, सबसे छोटा बच्चा आपका हुँ, बाज़ औक़ात लोगों में ज़्यादा नुमायाँ हो जाता है आपके बड़े बेटे की निस्बत। जबकि बड़ा हुँ, बेटा हुँ, आपका बहुत ज़्यादा ज़हीन, पढ़ाकू जो मर्ज़ी हो। ये पैदाइशी हुँ, होती है हुँ, लीडरशिप। ये जो शेप है ना, जो इनकी शक्ल की साख्त है, ये जो हुँ, हुँ, चीने-मीने जिसको आप कहते हैं, या इनकी जो एक ख़ास शक्ल है, इस शक्ल के अंदर कोई लीडरशिप नहीं। ये हुँ, हुँ, मलाई हो, ये इंडोनेशियन हो, फिलिपाइनी हो, ये पूरी ये एक ही इनकी थाईलैंड से लेके ये पूरी बेल्ट ले लें, इसके अंदर लीडरशिप नहीं आ सकती कभी भी। ये हुँ, हुँ, हज़रत नूह की बद्दुआ कह लें अपनी उस नस्ल को, अपने उस बेटे को, इनके पास कभी भी नहीं आएगी। तो इसलिए हुँ, इस चक्कर से तो आप लोग बाहर निकल आएँ बिल कि ये बिल्कुल, बिल्कुल। कभी भी इनके पास लीडरशिप जाएगी दुनिया की, इनके पास कुछ भी नहीं है। और आम अपने देसी टोटके से भी समझाने की अगर आप लोगों को कोशिश करूँ, तो चाइना ये मेंढक सांप खा के कोई भी उसके, जैसे कहते हैं ना कि आईक्यू लेवल बढ़ता नहीं है, तो इसलिए ये हुँ, हुँ, बेफ़िक्र रहें। चाइना कभी भी मुस्तकबिल में सुपर पावर नहीं होगा। इसको लिख लें, ये कल को हम चले हुँ, हुँ, जाएँगे, इस सदी में हमारे बाद ये बातें रह जाएँगी कि जी उन्होंने बिल्कुल। पहले ही कहा था कि चाइना कभी नहीं बनेगा। हाँ, और दूसरी हुँ, बात जो आपके तवज्जुद से, ये भी आज आपके प्रोग्राम में ही समझ लें पहली दफ़ा डिस्कस हुई है। हर लम्हे से आप कुछ लेते हैं ख़ास, जो हमें भी नहीं हुँ, पता हुँ, होता। हुँ, हुँ, सामने सुनने वाले और उसके लिए भी उसी वक़्त में वही जवाब होता है। ये हुँ, जवाब हुँ, आज तक किसी के कानों से नहीं टकराया, ना किसी प्रोग्राम में, ना इससे पहले मैंने ये प्रेडिक्शन दी, ना ही आपसे पहले इस प्रोग्राम से पहले किसी ने सुना होगा, जो मंज़र हुँ, मैंने हुँ, आज खींचा है कि अमेरिका हुँ, के हुँ, साथ सिर्फ़ अमेरिका नहीं, आप, हम सब, पूरी दुनिया कट्ठी हुँ। ज़मीन पे गिरेगी, क्योंकि अमेरिका की बका में ही सबकी बका है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर दूसरी तरफ हम आ जाएँ हमारा एक सऊदीया और पाकिस्तान का एक दिफ़ाई मुआहिदा हुआ है। इस मुआहिदे से बाद जिस तरह इज़राइल ने कतर पर अटैक कर दिया, क्या इज़राइल पाकिस्तान या सऊदीया पर अटैक कर सकता है? इज़राइल सऊदीया की तरफ जा सकता है, इसके चांसेस मौजूद हैं। लेकिन इज़राइल अभी पाकिस्तान की तरफ उसको आने के लिए डायरेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। मोदी उसका दोस्त हुँ, हुँ। बैठा है, और वो हुँ, हुँ। इंडिया को बली बनाएगा, और इंडियंस को भेजा खून, जैसे कहते हैं, ज़ाया करवाएगा इस मिशन में हुँ, अपने। हुँ। वो मोदी के ज़रिए आएगा, जंग होगी, होगी। जब तक होगी नहीं, टलेगी नहीं, जैसे लास्ट आपके प्रोग्राम में बताया था, उस वक़्त कोई नहीं मानता था। याद है? हुँ। जब हुँ, जंगों हुँ। की बात होती थी, तो आपने प्रोग्राम किया हुआ है, वो आपके पास पड़ा हुँ, होगा हुँ। कहीं बिल्कुल। बिल्कुल, रिकॉर्ड। जब बिल्कुल, हम बिल्कुल। जंग का कह रहे थे, उस वक़्त किसी ने पाकिस्तान में जंग का नाम भी नहीं लिया था। अब भी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ जंग होगी, और जब तक होगी नहीं, तब तक टलेगी नहीं। बस ये हुँ, ज़हन में हुँ। रखिए, ये जुमला याद हुँ। रखिएगा। किस-किस कंट्री की होगी पाकिस्तान-इंडिया मौजूदा की दौर जंग होगी तब टलेगी, हुए बगैर नहीं टलेगी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और जो ठीक है। सऊदीया और इसका मुआहिदा, उसकी ज़रा बारीकी को थोड़ा-सा ये भी चलें आज आपके नया दौर पे, क्योंकि आप लोग अ, डिफरेंट तज्ज़िया निगार और उनकी भी वो ले रहे होते हैं इनपुट्स, के लोग इस हुँ, मुआहिदे की नोयत को नहीं समझ पाए। उसकी हुँ, भी हुँ। लकीली आज भी मुझे लगता है कि वाक़ई आज का प्रोग्राम का व्यूअर कोई ख़ास ही है। आई डोंट नो हुँ, कि हुँ। सारी वो बातें आ रही हैं जो अभी तक मैंने भी अभी नहीं की, अभी जस्ट मैं सऊदीया से हुँ, ही हुँ। आया। हम हरम में हुँ। बैठे थे, तो एक बहुत बड़ा धमाका सुनाई दिया। एक दफ़ा नहीं, हुँ। 2-3 इकट्ठे, और इतना बड़ा था कि उस धमाके को मैंने तो कभी नहीं सुना था।
हुँ, अच्छा, हुँ। अब पूरे लोग इर्द-गिर्द देखें, आसमान पे इंटरसेप्ट होने की एक विजुअल था, ऐसे जैसे कोई चिंगारी सी गई, फिर चिंगारी, जो हम इज़राइल के अमूमन ईरान हुँ, अटैक्स में जिस तरह का मंज़र देखते थे। अब हम हुँ, बड़े हुँ, परेशान कि ये आसमान पे ये जो सारा नज़ारा है, ये हम इन क्या मदीना पे हमला हो गया है या ये क्या हो रहा है? ये कैसे मतलब? और हुँ, लोग हुँ, नॉर्मल थे, हुँ, हुँ, लेकिन अटैक बहुत बड़ा था, धमाका बहुत हुँ, हुँ, बड़ा था। तो जिससे भी हुँ, पूछा तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा कि जी ये मुझे तो लगा बादल कट गए, लेकिन जिन्होंने आँखों से हुँ, देखा था खुले सीनों में, उन्होंने कहा हुँ, कि हुँ, ये जी अमूमन हम सुनते हैं ये हर हफ्ते में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा ये धमाका, ये सीन हम देख रहे हैं। मैंने कहा अच्छा भई। अच्छा, फिर एक और जगह गया जो मदीना से कुछ बाहर थी, हमारे वो दोस्त ही हैं, उन्होंने उसका इनवाइट किया हुआ था, तो जब वहाँ गए तो उन्होंने कहा हम पहाड़ों से ये वाज़े देखते हैं, असल में जो यमन से मिसाइल्स इज़राइल को जाते हैं, हाँ, हाँ, मदीना में जो लगा हुआ एंटी मिसाइल सिस्टम्स है, वो उसको इंटरसेप्ट कर देते हैं। हुँ, हुँ, ये है नुक्ता जिधर अब आज आप लोग, आपका जो सवाल है उसका जवाब है हुँ, कि हुँ, इज़राइल की तरफ जाते हुए जितने मिसाइल्स थे, हुँ, हुँ, यमन की तरफ से, हुँ, हुँ, उसको इंटरसेप्ट कौन करता है? मदीना का सिस्टम। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल, बिल्कुल, बेसिकली वो हमला मदीना पे नहीं है, वो हमला हुँ, सऊदीया पे नहीं है, वो जा रहा है इज़राइल की तरफ। हुँ, हुँ, अच्छा, अगर ये बात कितना हद तक ठंडी रहेगी कि इज़राइल को जाने वाले मिसाइल सऊदीया डिफेंड करता है। हुँ, हुँ, इसकी बिल्कुल, रीज़न ये है कि अमेरिकन सिक्योरिटी सऊदीया की, मतलब जो सिक्योरिटी थी वो अमेरिकन्स के पास थी। अमेरिकन्स हुँ, और हुँ, इज़राइल नेक्सिस आप हम बेहतर जानते हैं कि एक बिल्कुल, सिक्के के 2 रुख। तो अब हुँ, उनके लिए बहुत ज़रूरी हो गया था कि कतर वाला सीन ना बिल्ड हो जाए, क्योंकि हुँ, हुँ, उनका मिसाइल सिस्टम चलता है और ये यमन और हमें टकरवा देंगे। हुँ, जब हुँ, बार-बार इज़राइल को यमन मार रहा होगा, तो सऊदीया के हुँ, हुँ, मिसाइल जाके उसको इंटरसेप्ट करेंगे, तो यमन हुँ, कितना अरसा इस सबको बर्दाश्त करेगा? बिल्कुल, जबकि वो सिक्योरिटी अमेरिकन्स के पास थी। तो जब ये हुँ, सीन क्रिएट हुआ कतर के साथ, तो अमेरिकन्स को हुँ, ये समझ आ गई कि हमारी तरह उनकी सिक्योरिटी भी तो अमेरिका के पास है। तो इसका हुँ, हुँ, मतलब है ये गेम तो हमारे साथ भी कभी भी कर सकते हैं कि कतर की तरह हुँ, दाँत निकाल के दिखा देंगे कि जी हुँ, हुँ, हम 2-4 याहू को वो गालियाँ निकाल देंगे और 2-4 हुँ, वो हुँ, बातें करके और हुँ, मिट्टी हुँ, पाओ प्रोग्राम। तो इसलिए ये हुँ, हुँ, मुआहिदा हुआ है। एक हुँ, तो हुँ, ये हो गया तनाजुर जो हकीकी वजह। अब आ जाए जो वर्ल्ड वॉर 3 है, वो तो आपको पता है मेरी तरफ से तो पिछले साल से बताई थी और अब उसके मंज़र बन रहे हैं। हुँ, लेकिन हुँ, अब आपके लिए नाज़रीन के लिए एक अर्ज़ करता चलूँ, आखिरी टाइम में सबको ये रिवायत याद हुई पड़ी है कि मशरिक से झंडे आएँगे। हुँ, हुँ, एंड ऑफ टाइम्स में जो मदद होगी, जब इमाम मेहदी के लश्कर की आपने सुनी होगी कि वो जब हुँ, होगा हुँ, तो मशरिक से झंडे, काले झंडे निकलेंगे जो मदद को पहुँचेंगे। तो हुँ, उसमें हुँ, हुक्म ये है कि कूलों के बल घिसट के भी जाना पड़े तो जाना है। तो हुँ, इसका हुँ, मतलब है कि ये जो एंड ऑफ टाइम्स के करीब बात आ रही है कि मशरिक की वो बुनियाद पड़ गई सिक्योरिटी की, कि अरब को बिल्कुल, जब भी मसला आएगा, मदद कहाँ से आई? मशरिक से। तो बिल्कुल, यानी बिल्कुल, कि लाशऊरी तौर पे वो एंड ऑफ टाइम्स की वो बुनियाद बनने जा रही है इस मुआहिदे के बाद, कि हुँ, हुँ, उनको अपना साथ वाला मुल्क, चलो मिसाल के तौर पे सऊदीया ने कितने मुल्क क्रॉस किए हैं आप तक पहुंचने में, कि आप हुँ, हुँ, मदद करें, आप डिफेंस करें। बाकी मुल्क कोई लंगड़े-लूले तो नहीं है, या वो बाकी बिल्कुल, ममालिक जो हैं वो बिल्कुल जैसे कहते हैं कोई बंदे हुँ, नहीं है हुँ, या उधर मर्द नहीं है। हुँ, हुँ, तो इस वजह की, इसकी बहुत बड़ी वजह, रूहानी वजह ये है कि मशरिक हुँ, चुन हुँ, लिया गया है। बिल्कुल, जिस वजह से सिक्योरिटी अरब की हमेशा मशरिक के खाते में ही आएगी। और हुँ, इसी बुनियाद पे मैं आपको ये अर्ज़ कर दूँ कि जब भी दुनिया में लीडरशिप आनी है, लीडरशिप मुस्तकबिल की आपके मशरिक की तरफ आएगी। मशरिक ने बिल्कुल, लीड बिल्कुल। करना है। बिल्कुल। अच्छा सर दूसरा हम देखते हैं कि अब इज़राइल के खिलाफ जब कतर पे अटैक हुआ तो तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ इकट्ठे हुए एक पेज पे हुए, कतर दोहा में भी हुए, उससे बाद अभी भी इजलास हुआ यूएनजीए में वहाँ भी इकट्ठे हुए। तो क्या समझते हैं इज़राइल का क्या आप समझते हैं कि इज़राइल इसी तरह जारियत करता रहेगा या इस पे भी कोई कंट्रोल पाएँगे मुस्लिम कंट्रीज़?
देखिए, पहली बात तो ये है कि नाम रख लेने से तो कोई मुस्लिम नहीं हो जाता, और हुँ, ये इस हुँ। कॉन्सेप्ट को छोड़ दें प्लीज। और ये जो हुँ, हुँ। सारे इस टाइम का मुसलमान जितना भी सुन रहा है, चलो उसको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि हुँ, अभी हुँ। पाकिस्तान में इनको सबको बताया गया है कि दजाल आएगा, दजाल से डरना है, दजाल का हुँ, मुकाबला करना है या उससे भाग जाना है, या हुँ, सूरत काफ पढ़े उस फितने से अल्लाह आपको बचाए, या कलमा हुँ, हक कहना मुसलमान का खासा है जालिम हुक्मरान के सामने। तो मैं समझता हूँ कि अभी पाकिस्तान की मिसाल ले लें, तो पाकिस्तान में एक दो नाम ऐसे हैं कि जिनका नाम लेके आप कोई बात ही नहीं कर सकते। इवन ये आपकी हुँ, हुँ, जुर्रत को सलाम मैं करता हूँ कि आपने नाम ले लिया। हम तो आजकल याहू कहते हैं सिर्फ के वीडियोस जो है वो सुना है काफी ज्यादा डाउन कर दी जाती हैं, चैनल के लिए ट्रबल बनती है। क्यों? क्योंकि हुँ, उस याहू ने ये कहा कि आप एक सहाफी को कहा, वीडियो बड़ी वायरल हुई है कि तुम्हारी जेब में जो मोबाइल है वो हम है, और हुँ, हुँ, उसने ये पेजर्स के धमाके लबनान में करके वो सारे करके बताया भी सही। तो हुँ, हुँ, ये जो असल बात है वो ये है कि याहू तो उतरता लगता है किसी न किसी टाइम में, अभी कुछ हुँ, अरसे में कोई बहाना बनेगा इसके उतारने का, लेकिन कमीने के बाद एक और कमीना होगा। हुँ, हुँ, ये नहीं है कि उसमें कोई फर्क। और दूसरी बात, ये क्लैरिटी हुँ, उसको बढ़ी है, हुँ, असला इंडस्ट्री असला बिकना है, जंग सर पे आई हुई है, सब टकराएंगे, लेकिन इनके हुँ, नसीब में इकट्ठे टकराना नहीं है, बारी बारी है। हाँ, लेकिन बिल्कुल। एक एक प्रेडिक्शन ले लें जो आप लोगों के काम आएगी मुस्तकबिल में। देखिए, एंड ऑफ टाइम्स में ना क्रिश्चियन मुस्लिम यूनिटी होनी है, एक हो हुँ, जाएंगे हुँ, ये। तो जीविश बेसिकली जो है वो उसने क्रिश्चियंस का पहले पूरा कला कमा किया उनका। इवन के अगर हुँ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आसमानों पे जाने का अकीदा जो मुसलमानों का है, वो कुछ क्रिश्चियंस का भी है। और हुँ, हुँ, वो हैंग क्यों किसने किए थे? मुसलमानों ने किए थे। हुँ, हुँ, वो जीविश वो था। और जितने बिल्कुल। असैसिन्स गए थे, जो सेंट पॉल भी कन्वर्टेड है, वो भी क्रिश्चियन उसमें था। तो हुँ, हुँ, बाद में क्रिश्चियन कन्वर्ट हुआ, जीविश वो था आया असैसिन। हुँ, 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 तो अब प्यूटन पे नजर रखें। हुँ, हुँ, बेसिकली इराक के अंदर दो लोगों का आना आपके एंड ऑफ टाइम्स के करीब आपको ले जाएगा, और एक हुँ, बहुत हुँ, बड़ी वॉर जो क्रिश्चियनिटी की उसमें भी नजर आ रही है, प्रोडिक्शंस में भी और इधर भी, वो है तुर्कों का इराक में आ जाना। हुँ, अब हुँ, आप सिर्फ तुर्की पे नजर रखें, क्योंकि जब तुर्कों की बात होती है तो ये एक ही इनके कलर्स देखें तो ये तुर्क और रशिया जो है ना, ये बेल्ट एक ही है। तो हुँ, हुँ, रशिया या तुर्की या दोनों का इश्तराक अगर इधर आ गया, तो ये आप एंड ऑफ टाइम है। तो अब हमने देखा शाम में रशिया बैठा था, हुँ, इस हुँ, वक्त तुर्की इन्वॉल्व हो रहा है शाम में, हर बात हुँ, में, हुँ, हर मामले में। और तुर्की अनकरीब जंग में आएगा। अब अगला नंबर तुर्की का है। यूरोप बिल्कुल, या बिल्कुल। तुर्की को रोनते हुए आएगा शाम तक। तो हुँ, हुँ, इसलिए ये जो ब्लॉक है, जब ये आएगा या बनेगा, वो बनेगा ही याहू को, उसकी हुकूमत को, और इनको टफ टाइम देने के लिए। लेकिन आप ये ना कहें कि अभी आपको कोई फौरन, हुँ, हुँ, जो फौरन आप लोगों को कोई इंस्टेंट रिलीफ की खबर है, वो नहीं हुँ, आने हुँ, वाली। बल्कि आपको 27 अक्टूबर से पहले पहले यूरोप एक बहुत बड़े अटैक में जाता मिलेगा। नाटो और हुँ, हुँ, रशिया टकरा चुका हो, यूरोप के हुँ, हुँ, किसी नए मुल्क पे हमला हो चुका हो, हुँ, यूके, फ्रांस, इनमें से कोई भी, मगरिब, पूरा मगरिब अंडर अटैक है। इसी दौरान हुँ, हुँ, अमेरिका के भी चांस है कि दू बदू वो वेनेजुएला या किसी उस पे पता चले जी पहली दफा अमेरिका पे भी अटैक हो गया, काइंड ऑफ। हुँ, हुँ, उसके बिल्कुल, बाद जो इसका याहू का दायरा है वो तंग होता जाएगा, और याहू, लेकिन आप लोग अगर कहें कि ये मिल के अभी कोई करने वाले हैं, अभी ये करके नहीं करने वाले, ऐसा कुछ नजर आता है कि फौरन कोई ये बिल इत्तेहाद बने और कुछ बिल करे। बिल्कुल। अच्छा सर, पाकिस्तान और इंडिया की जो क्या सूरत-ए-हाल रहेगी इन फ्यूचर? आपने जिस तरह कहा कि जंग तो होगी, उससे पहले नहीं टलेगी और इस जंग में भी हम इसी तरह सबकत हासिल करेंगे जिस तरह इस दफ़ा की, क्या होगा मंज़रनामा? नहीं, इस दफा ये या काफी नरेंद्र मुश्किल मोदी के होगा इस दौर में दफा। होगी या मोदी चला जाएगा, क्या कब होगी? नहीं नहीं, मोदी के दौर में ही होगी। मोदी जाएगा भी नहीं, मोदी जाने जाएगा लेकिन अभी नहीं। मोदी के जाने के चांसेस मौजूद जरूर हैं। और लेकिन ये जो इस दफा मिसाल के तौर पे जो अटैक अब होगा, ये 26 मकामात पे हम पे किया गया था हमला, और हमने भी उनको अच्छा टफ टाइम दिया।
मुझे ये लगता है कि ये जब भी होगी इस दफ़ा हम पे बहुत बड़ा होगा, जिसको हमारे लिए अटैक को जवाब की बात नहीं होती। देखिए 2 बातें होती हैं, हमने उनके कितने मार दिए ये डज़न्ट मैटर। क्यों? क्योंकि हमारा बचना ज़रूरी है। मतलब आप मोहम्मद अगर ज़िंदा रहेगा तो मैटर कर रही है कहानी। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। उसामा ज़िंदा रहेगा तो मैटर कर रही है। अगर हम ना रहें तो फिर क्या मैटर करता है? तो मसला ये है कि इंडिया कोई बहुत बड़ा अटैक करेगा, जो हुँ, हुँ, काफ़ी बड़ा होगा, इस हुँ, शिद्दत का होगा कि हम उसको सहारना हमारे लिए मुश्किल होगा। अगर हम हुँ, हुँ, सहार गए, जवाब तो डेफ़िनेटली अब हमारे पास एक ही है फिर। हुँ, जो हुँ, हम अमूमन क्लेम भी करते हैं, उसके हुँ, हुँ, चांसेस भी हैं इस साल चलने के। तो ये हुँ, हो सकता है कि जवाब तो हम दें, लेकिन हुँ, हुँ। अटैक जो है वो इस दफ़ा नाक़ाबिले बर्दाश्त होगा हमारे लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर हर दौर में जब भी शायद मौजूदा आर्मी चीफ़ का टाइम ख़त्म होने का होता है, उसी दौरान फिर सुनने में आता है कि शायद वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ़ का कोई तनाव हो जाता है या कोई इस तरह के मसले आते हैं, चीज़ें होती हैं। तो आप क्या समझते हैं जो मौजूदा आर्मी चीफ़ है और शहबाज़ शरीफ़ के दरमियान कुछ हो सकता है? क्या आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है इस वक़्त? अच्छा देखिए, इसमें 2 अलग-अलग बातें हैं। एक तो ये है कि जब हम आसिम साहब का देखते हैं चार्ट तो वो हुँ, तो हुँ। ख़त्म होती है कोई उनकी हमारे लैंग्वेज में कहे ना कि 12वें घर की दिशा चलेगी फरवरी 2027 से। तो हुँ, मोस्टली लोग रिटायर उसी में ही होते हैं जब 12वां घर एक्टिवेट हो जाता है। हाउस ऑफ लॉस्ट होता है, एंड ऑफ लाइफ होता है, फॉरेन हुँ, लैंड हुँ, इसीलिए लोग मोस्टली जो आप लोग गिला करते हैं ना रिटायर्ड होके बाहर क्यों जाते हैं क्योंकि वो टाइम ही 12वें घर का है। 12वां घर ही हुँ, हुँ, फॉरेन लैंड होता है। 12वां हुँ, घर जेल, हॉस्पिटल, फॉरेन लैंड, एंड ऑफ लाइफ। तो हुँ, हुँ। मोस्टली आपके जिनको अपॉर्च्युनिटी अवेलेबल होती है, बार-बार हुँ, हुँ। रिटायर हो रहे हैं तो वो इसीलिए बाहर चले जाते हैं। या जब बिल्कुल। अमूमन अब बात होती है इमरान खान की डीलों की कई दफ़ा सुनते होंगे, तो वो यही है ऑफर जेल, हुँ, अस्पताल हुँ, या बाहर, एक ही घर है। हुँ, इस टाइम वो भी हुँ, इन तीनों में से कहीं मूव हो सकते हैं। बहरहाल बिल 2027 के फरवरी से लगता है चार्ट उनका जो हमारे तक डिटेल क्योंकि इन लोगों की आपको पता है कि बर्थ डिटेल्स और चीज़ें हुँ, तब्दील हुँ, होती है ख़ुसूसन पुराने दौर में बच्चों का 1 साल आगे-पीछे लिख देते होते थे कि हुँ, हुँ, मैट्रिक मैट्रिक का हिसाब-किताब ऊपर-नीचे करने में। तो या वोटों को तौर पे ही बड़ा करते होते थे कि जी वोट अच्छे डाल जाएँगे या बच्चे निकम्मे हुए, फेल हो गए तो 1 साल चलो कम लिखवाया हो। तो इस तरह हाँ, के बिल्कुल मसाइल की सही। वज़ह से थोड़ी-सी मसला आता है लेकिन अगर इस टाइम की जो मौजूदा करंट मेरे पास जो रीडिंग है वो यही है कि ये फरवरी 2027 तक हैं। जी, अच्छा, बिल्कुल। शहबाज़ शरीफ साहब का अपना ज़ाती तौर पे बस वो वैसे ही वो होना ना होना बराबर की तरह ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, कोई मैटर हुँ, नहीं हुँ, करता। नवाज़ शरीफ हुँ, साहब का ज़रूर ये है कि उनका वैसे ही आखिर बाहर है, उसको देखें हुँ, तो हुँ, लगता है कि मामलात ख़राब हो सकते हैं, कि उन्होंने हुँ, उनका जब देखते हैं कि बाहर का टाइम लेकिन इसमें जो एक सबसे बड़ी अपकमिंग टाइम की जो आपके नाज़रीन के लिए कहूँ प्रेडिक्शन होगी, सैटर्न की रेट्रोग्रेशन नवंबर में खत्म हो रही है। जो ये डिले आया था ना, वो हुँ, डिले है नवंबर तक। नवंबर में आपको आपकी पार्लियामेंट, आपके सदर के घर, इन दोनों के दरमियान में हलचल मिल सकती है। या तो हुँ, हुँ, सदर के इख्तियारात बढ़ा के पार्लियामेंट को बिल्कुल ही अपाहज सा कर दिया जाए हुँ, या हुँ, सदर उधर इन्वॉल्व हो, कुछ ऐसा नया हुँ, मैकेनिज़्म बन सकता है, जो आपको हुँ, हुँ, नवंबर और दिसंबर में काफ़ी बिल्कुल, हैरान बिल्कुल, कर सकता है, बिल्कुल। पार्लिमानी सतह पे। तो बिल्कुल। टसल की जो शहबाज़ शरीफ साहब की बात है, वो तो नज़र नहीं आती, लेकिन हुँ, हुँ, सिस्टम में हम ऐसी तब्दीलियाँ ज़रूर देखते हैं, क्योंकि सब देख रहे हैं इनको हुँ, हुँ, जाते हुए आसिम शहबाज़ शरीफ साहब पे सबका हुँ, फ़ोकस है। कोई ये नहीं हुँ, सोचता कि आप लोग तो टेन्योर समझते हैं ना हुँ, कि हुँ, जी सदर का टेन्योर पूरा होता है, नहीं होता, तो ठीक है, पाकिस्तान की तारीख है, सदर हमेशा ही पूरा करते हैं। लेकिन सबसे अच्छी जगह भी अगर किसी ने अपने आप को ताकत में रखना हो और सितारों में ना हो, तो वो फिर यही जगह है। तो बिल्कुल, बिल्कुल, ये हो सकता है कि कोई शरीफ आदमी ये प्लान बना के बैठा हो कि बिल्कुल। सदर को घर भेजा जाए
और सदर की जगह आया जाए। बिल्कुल। ये यस मैन ऐसे ही रहे और एक और यस मैन मेरी जगह पे आ जाए। इस तरह का मंजरनामा जो है वो बन सकता है, जो बिल्कुल, आपको बिल्कुल। नवंबर-दिसंबर में हैरान करेगा। बिल्कुल, नाज़रीन जिस तरह के उसामा अली हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बड़ी प्रेडिक्शंस दी हैं और इनकी काफ़ी प्रेडिक्शन बड़ी सच साबित होती हैं। और जो अभी भी वो बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि शायद जो असेंबली और की हद तक है नेशनल असेंबली, पार्लियामेंट और इन चीज़ों में शायद कुछ ना कुछ हमें बदलाव नज़र आ सकता है नवंबर-दिसंबर। फिलहाल के लिए नया दौर से मोहम्मद कज़ाफ़ी को और उसामा अली को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।